दावत दी जाती है। इंसान का वजूद कायम है लेकिन हरकत नहीं कर पा रहा। हर लिहाज से इंसान बेबस है और कुछ ही लम्हों के बाद इंसान को जब दफन कर दिया गया, फरिश्ते जो अल्लाह की तरफ से मामूर होते हैं सवाल जवाब के लिए आते हैं और फरिश्तों ने आके वही 3 बातें पूछनी हैं जिनके बारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है। और अगर अल्लाह ना करे हमें उन सवालों का जवाब ना आए तो हमारी क्या हालत है। अरबी की किताब है इग़्तिनामुल औक़ात फ़िल बाक़ियात सालिहा, उसमें एक वाक़या लिखा है। एक आदमी, उसका बड़ा वसी घर था, बल्कि एक महल था, और घर के सामने उसके एक लॉन था। उसमें टहलता बैठता, जान पहचान वाले आते, गुफ्तो शरीर भी वहीं पे होती। उसकी इजाज़त के बगैर किसी को अंदर नहीं आने दिया जाता था। एक दफ़ा वो अपने घर में था कि एक अजनबी आ गया और ये बड़ा हैरान हुआ कि मेरी इजाज़त के बगैर यहाँ तक कैसे पहुँच गया। जब उसके पास पहुँचा तो ये आदमी कहता है तू यहाँ तक कैसे आया? दरवाजे बंद हैं, किसी को अंदर आने की इजाज़त नहीं है, तू कैसे आया? तो उस नौवारिद ने कहा, मैं वो हूँ जिसे आने के लिए इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। क्या करने आए हो? उसने कहा, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। अब ये वक्त हो चुका कि दुनिया की जो ज़िंदगी तुम्हारे मुकद्दर में लिखी थी वो ख़त्म हो गई है। अब मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर जाऊँगा जहाँ तुम्हारे आमाल का बदला दिया जाए। वो कहने लगा, मैंने तो कोई अच्छा अमल किया ही नहीं है, तो फिर कहाँ लेकर जाओगे? उस आने वाले ने जवाब दिया, इला लज़वा नज़्ज़ाअतन लिश्शवा, अगर कोई नेकी और अच्छा अमल नहीं है तो फिर उस जहन्नम की तरफ जाएगा जो इंसान के वजूद को भस्म करके रख देगा। इंसान की हकीकत ये है, सांस नीचे गया है, ऊपर आएगा या नहीं, इस सांस में भी हम अल्लाह के मोहताज हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, दुनिया की रंगीनी, दुनिया की चकाचौंध ये इंसान को राहे हक से अक्सर भटका देती है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिकुल्लि उम्मती फितना व फितनतु उम्मती अल माल, हर उम्मत का कोई ना कोई फितना अल्लाह ने रखा था, जिस फितने में आके वो उम्मत गुमराह हो जाती, मेरी इस उम्मत का फितना माल होगा। माल ही है, भाई भाई का दुश्मन है, भाई बहन को नहीं पूछता, माँ बाप का दुश्मन बन जाता है। और बसा औकात तो कई बदबख्त ऐसे भी होते हैं कि जो माल के लालच में अपने बाप को भी कत्ल कर देते हैं, अपने भाइयों का खून कर देते हैं, अपने छोटे छोटे मासूम भतीजों भांजों उनका हक दबा लेते हैं। ये माल ही वो फितना है जो इंसान को इतने संगीन और इतने भयानक काम करने पर मजबूर करता है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने एक हकीकत बयान की। आपने फरमाया, यक़ूलुल इंसानु माली माली व मा लहू मिन मालिही इल्ला मा अकल फअफ़ना औ लबिस फअबला औ अअता फअग़तना। इंसान कहता तो है कि ये मेरा माल है, ये भी मेरा माल, ये भी मेरा माल है, हालांकि उसका माल ये है जो उसने खा के ख़त्म कर दिया,
जो पहन के बोसीदा कर दिया या अल्लाह की राह में दे के अपने लिए जमा कर लिया। बस ये 3 तरह का माल है। और आपने ये भी फरमाया कौन सा बंदा है कि जिसे अपने माल से ज्यादा अपने वारिस के माल की फिक्र हो, उसका ख्याल ज्यादा करता है। साहबा कहते अल्लाह के रसूल हर बंदा ही अपने माल का ख्याल ज्यादा करता है, वारिस का माल वो तो किसी का है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर इंसान का माल वो है जो वो अपने लिए जमा करवाता है, जो छोड़ के जाए वो उसका नहीं, वो वारिसों का हो जाता है। वारिस तो भी मैयत घर में पड़ी होती है, वसीयत के अंदर रद्दो बदल करना शुरू कर देते हैं, झगड़े शुरू हो जाते हैं, अदालतों में चले जाते हैं। इसलिए ये माल जो है ना, ये अल्लाह ताला ने अगर किसी को दिया है और फिर तौफीक दे दी ना अल्लाह ने अपने रास्ते में खर्च करने की, तो याद रखे ये माल इतना बढ़ जाता है कि इंसान की तवक्को भी नहीं होती। ये पिछले इतवार की बात, मैं डेरा इस्माइल खान था, वहाँ पे जो प्रोग्राम कराने वाले साथी थे, उन्होंने एक साथी की बात सुनाई, बड़ी ईमान अफरोज बात। वो साथी इस वक्त कहते कुछ बीमार हैं, नहीं आ सके घर में, नौजवान है। तो वो ये इधर है ना लाहौर में यूके सेंटर आजम मार्केट का मदरसा, वहाँ पे वो पढ़ने के लिए आया और घर के हालात ऐसे नहीं थे कि उसके अखराजात घर वाले अफोर्ड कर सकते। तो वो दिन के वक्त ना पढ़ता और जो बाकी वक्त बचता उसमें मजदूरी किया करता, क्योंकि वो कपड़े की मार्केट है और नीचे से कपड़ा उठा के कई मंजिला ऊपर इमारतों पे चढ़ के वहाँ गोदाम बने वहाँ रखता, जिसे पल्लेदारी कहते, वो करके अपने अखराजात चलाता। तो कहते कि हमने उस बच्चे को देखा है, इस लड़के को, कि वो लगता है कि मुस्तजाब दावत है। उसकी जेब में ना 50 रुपए, 50 रुपए, एक मांगने वाला आया, उसने जेब से निकाल के 50 उसको दे दिए। अपने पास उसके कुछ नहीं है भी वो परदेसी, कहाँ डेरा इस्माइल खान, कहाँ लाहौर। तो कहते उसको 50 रुपए भी उसको दे दिए और फिर वो मस्जिद में आ गया वापस, तो दुआ करता है, किसी ने उसकी दुआ सुनी, कहता या अल्लाह तेरा वादा है कि तू 10 गुना लौटा के वापस करता है, मुझे भी पैसों की जरूरत है, जो मेरे पास थे वो तो मैंने उसको दे दिए। इत्मीनान देखिए उस बंदे का अल्लाह पे कहता है, जो मेरे पास थे वो तो मैंने उसको दे दिए, अब तेरा वादा है कि तू 10 गुना लौटाता है। कहते वही दिन था, थोड़ी देर गुजरी, एक ताजर उसी मार्केट का आया, उसे 5000 रुपए का नोट और एक कपड़ों का सूट दे के चला गया। ये उस वक्त होता है कि जब आपका ईमान और यकीन होता है कि अल्लाह ने जो कुरान में बात की है, जो वादा किया, वो किसी भी सूरत झूठा नहीं हो सकता। इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, ये नेकी ना, जब आपके पास कुछ ना बचे, कुछ ना बचे, अपने लिए, घर के लिए कुछ ना बचे ना, तो अल्लाह से तिजारत कर लिया करें। अल्लाह से की जाने वाली तिजारत में बिल्कुल नुकसान का कोई अंदेशा और शायबा तक नहीं है। तो ये मुझे अभी कारी साहब ने बताया कि यहाँ पे मस्जिद की कुछ तामीर का काम हो रहा है। कारी इकबाल साहब भी माशाल्लाह उसका इशारा कर रहे थे। तो अब ये मौका होता है कि आप अल्लाह के घर में देके अपने हिस्से का अल्लाह के पास जमा करवा रहे हैं। और ये मस्जिद, ये अल्लाह का घर, ये मुसलमानों की बुनियादी इबादत गाह है कि जिसकी तामीर करना मुसलमानों पर फर्ज है। इसलिए तमाम भाई मैं दावत देता हूँ कि इस मौका को गनीमत समझे और जहाँ पे हम रोजाना इतने अखराजात कर जाते हैं, वहाँ थोड़ा सा अल्लाह के घर का बजट मुतय्यन कर लें, तो इंशाअल्लाह माल की रोजी की कमी नहीं आएगी। अल्लाह पाक से दुआ है, मालिक अर्ज़-ओ-समा, हमारी वो जिंदगी जो शुरू होने वाली है, जिसका आगाज पता नहीं कब हो जाए, वो जिंदगी, ये माशाअल्लाह देखिए जी, अल्लाह ताला ने जिनको तौफीक अता कारी साहब, सभी भाई इसमें जो इस वक्त दे सकते हैं वो कारी साहब को जमा करवाएं, और जो अभी नहीं दे सकते वो अपने घरों में जाने के बाद जब दोबारा मस्जिद में आएंगे जरूर इसमें तावन कीजिए। ये अल्लाह का वो घर है कि जिसकी तामीर में खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनफ्से नफीस शिरकत की थी। आपने मस्जिद कुबा भी खुद तामीर करवाई, मस्जिद नबवी भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद तामीर, तो पैगंबरों का काम है। मस्जिद की आबादकारी, मस्जिद की तामीर, ये अल्लाह के बड़े
ही बरगुज़ीदा बंदों का काम है। अल्लाह करीम से दुआ है मालिक अर्ज़ व समा हमें ये जो माल दिया है इसे अपनी राह में खर्च करने की भी तौफीक अता फरमाए, ताकि हमारी कब्र में भी अनीस बन जाए। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया आदमी क़यामत के दिन अपने सदक़े के साए में भी होगा, सदका भी अल्लाह ताला इसके लिए साइबान बना देगा। अल्लाह करीम हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। दुआ करें जो मुसलमान बीमार हैं, हमारे भाई बहन बुजुर्ग छोटे बड़े, अल्लाह सबको शिफा अता फरमाए। और जो किसी परेशानी में मुब्तला है, और ये कारी साहब की भाभी अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं, उनके लिए भी, और हाजी साहब के पोता, अच्छा अच्छा माशाअल्लाह, हाजी साहब के घर में पोता पैदा हुआ है। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह उसे बाबरकत ज़िंदगी वाला बनाए और अल्लाह ताला वालिदैन की आंखों की ठंडक बनाए। ये अकीके का मौका, देखिए कितनी प्यारी बात है कि अकीका मुसलमान के लिए ना, जो ईदों के त्यौहार हैं उसके अलावा दो खुशियाँ होती हैं, एक शादी के बाद वलीमा होता है और एक बेटे की बच्चे की पैदाइश पर अकीका होता है। और देखिए माशाल्लाह उन्होंने अकीके के मौका पे किस तरह से ये एक गुलशन सजा लिया, बज़म सजा ली और दीन की दावत का एक ज़रिया और वसीला बना लिया। ये सोच की बात होती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह उन्हें जो बेटा अता किया है उसे इनकी आंखों की ठंडक बनाए और दीन का आलिम, दाई और मुजाहिद